हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है। मैं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगमी। बेटा ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए। तो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाया, क्योंकि हम लोग आसान भाषा में बताने के लिए ही जाने जाते हैं। और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, उसको हम लास्ट में बताएंगे क्या क्वेश्चन है। पहले आप इसको पूरा देखिएगा और समझिएगा। पर परागण ना, पर का मतलब क्या होता है बेटा? दूसरों के द्वारा। परागण का मतलब क्या होता है कि पराग कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, है ना। तो जो परागण की प्रक्रिया है जब किसी दूसरे के द्वारा संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? पर परागण कहते हैं ना। परागण की वह प्रक्रिया जो किसी दूसरे के द्वारा संपन्न हो। पर का मतलब क्या होता है? दूसरा बेटा, दूसरे के द्वारा। क्या हो? परागण की प्रक्रिया। अगर परागण की प्रक्रिया किसी दूसरे के द्वारा संपन्न होती है तो उसे बेटा हम पर परागण कहते हैं। देखो परिभाषा क्या लिखी हुई है। जब एक पुष्प के परागकण, समझना बेटा, जब एक पुष्प के परागकण उसी जात के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगमी कहलाती है। और इसको कराने में क्या होते हैं बेटा? किसी दूसरे की आवश्यकता होती है। ये स्वयं से नहीं हो सकती। अगर स्वयं से होगी तो क्या होगा बेटा? वो फिर स्वपरागण हो जाएगा। पर का मतलब दूसरे के द्वारा। ये परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? किसी दूसरे के द्वारा संपन्न होती है। तो परिभाषा एक बार फिर से देखिए। जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह प्रक्रिया बेटा क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है, एलोगमी कहलाती है। ठीक, देखो एक कोई पुष्प है, ठीक है, उसकी वर्तिकाग्र से, उसकी मतलब परागकोश से परागकण निकल करके किसी अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? पर परागण कहलाती है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। अब मान लीजिए एक गुलाब क्या है हमारे आंगन में रखा हुआ है, गुलाब का पेड़, और एक गुलाब का पेड़ बेटा कहाँ पर रखा हुआ है? हमारे बालकनी में रखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि अगर उसमें परागण होगा तो वो परागण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा? पर परागण कहलाएगी। क्योंकि क्या है कि जो आंगन में रखा हुआ है और जो बालकनी में रखा हुआ, वहाँ तक पराग के कण जब पहुँचेंगे, ठीक, तो पहुंचने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि परागकण उतर गए पेड़ से और चलते चलते पहुंच गए दूसरे के पास, चढ़ गए उसके ऊपर, वहां पर पहुंच गए वर्तिकाग्र पर। ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऐसा तो होता नहीं है। उसको परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए क्या होना चाहिए? कोई ना कोई प्रक्रिया होती है, कोई बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। तो जो ये प्रक्रिया होती है किसी दूसरे के द्वारा होती है। तो परागकण हवा के द्वारा उस तक बिंदु तक पहुंचेंगे, उस वाले पुष्प तक पहुंचेंगे, या फिर कोई तितली आए उसके द्वारा, या फिर कोई भंवरा आए, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसे हाथ लगाते चले जाते हैं तो वहाँ के परागकण हमारे हाथ में चिपक गए हैं, हम पहुँच गए उस फूल के पास। तो वहाँ पर एक्चुअली तो बेटा जो हम लोग खेत में होते तब होता है कि हाथ लगा दिए तो ऐसे लेते चले जा रहे हैं, तो पीला पीला परागकण लग जाता सरसों के फूल में। तो ये प्रक्रिया जो होती है बेटा ये पर परागण कहलाती है। और पर परागण की जो प्रक्रिया होती है किसी दूसरे के माध्यम से कंप्लीट होती है, ये स्वतः नहीं हो सकती है ना। चलिए बात करते हैं कि ये जो नोट में लिखा है इसको ध्यान से देखना बेटा कि पर परागण, ठीक है, एक लिंगी अथवा उभयलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में संभव है। ठीक, एक लिंगी पुष्प में और दोनों लिंगी पुष्प में, दोनों प्रकार के पुष्पों में हो सकती है। एक लिंगी का मतलब एक लिंग जो पुष्प होगा उसमें हो सकता है कि जननांग मादा जननांग हो, ठीक है, और एक में जो हो सकता है कि पुमंग यानी कि नर जननांग हो। तो वहाँ से परागकोश से परागकण निकलकर इसकी वर्तिकाग्र तक आ जाएंगे तो क्या होगा बेटा? ये पर परागण होगा। तो ये भी प्रक्रिया क्या है? एक लिंगी पुष्प में हो रही। अब मान लीजिए हमारे घर में गुलाब का फूल रखा पेड़ है, दूसरे के घर में भी गुलाब का पेड़ है, लेकिन पुष्प कैसे हैं? उभयलिंगी है, यानी दो लिंगी उनमें पाया जा रहा। तो उसमें का परागकण निकल के इसमें आ गया, इसमें का परागकण निकल कर उसमें आ गया। तो ये माध्यम किसके? किसी दूसरे के माध्यम से हो गया। एक तो हवा द्वारा हो गया होगा, या फिर तितली द्वारा, भंवरे द्वारा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा? पर परागण कहलाएगी। लेकिन हो किस में रही? उभयलिंगी में हो रही है। तो इतनी सी बात है कि पर परागण की जो प्रक्रिया है एक लिंगी पुष्प में भी हो सकती है और उभयलिंगी पुष्प में भी हो सकती है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक लिंगी में कौन सा परागण पाया जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपने संस्कृत से पढ़ रखा है, आपको बताया गया है कि पर परागण में जो है बेटा एक लिंगी पुष्प अथवा बेटा उभयलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में संभव है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक, अब बात करते हैं पर परागण के कारक। मतलब पर परागण की जो प्रक्रिया है, मैंने आपसे कहा, बार बार कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया जो है किसी दूसरे के माध्यम से संपन्न होती है, किसी दूसरे के माध्यम से संपन्न होती है। तो ये प्रक्रिया जब किसी दूसरे के माध्यम से संपन्न होती है, कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, कौन कौन से कारक हो सकते हैं? तो मैंने कहा कि पर परागण के कारक, देखना लिखा, वे कारक होते हैं जिनके द्वारा पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। जिनके द्वारा क्या होती है बेटा? पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये वे कारक मुख्यतः जो पर परागण की क्रिया को क्या करते हैं बेटा?
क्या करते हैं, संपन्न कराते हैं। और ये कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः बेटा ये कारक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा जैविक कारक जिसको हम बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं, और एक दूसरा होता है बेटा अजैविक कारक जिसे हम अबायोटिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक, तो समझो एक बार, पर परागण की जो क्रिया है इसको संपन्न कराने के लिए ठीक जिन कारकों की आवश्यकता होती है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो मुख्यतः वो दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है आपका जैविक कारक जिसे हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं, और दूसरा होता है अजैविक कारक जिसे हम अबायोटिक फैक्टर कहते हैं। समझना इस चीज़ को ध्यान से कि बायोटिक का मतलब क्या होता है बेटा, सजीव। बायोटिक का मतलब क्या होता है, सजीव जिनके अंदर जान पाई जाती हो। जैविक का मतलब ही होता है जिनमें जान पाई जाती हो। ठीक है, तो देखो पर परागण की वह प्रक्रिया जो जैविक कारकों अथवा मैंने लिख दिया सजीवों के द्वारा संपन्न होती है उसे हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं। कितनी आसान भाषा में समझाया गया है ना कि जैविक कारक के द्वारा ऐसा पूछा जाए कि जैविक कारक के द्वारा पर परागण कैसे संपन्न होता है। बच्चा कंफ्यूज है जैविक कारक है क्या, तो मैंने आपको बताया जैविक का मतलब बेटा लिविंग होता है, और क्या कहते हैं बेटा सजीव होते हैं आपके। ठीक है, पर परागण की वह प्रक्रिया जो जैविक मैंने लिख दिया है कि सजीव के द्वारा संपन्न होती है उसे हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कीटों के द्वारा, इंटरवोफोली, ठीक, भंवरों के द्वारा, तितली के द्वारा। ये कैसे हैं, सबके सब सजीव है ना, और ये सबके सब सजीव हैं तो क्या है पर परागण कराते हैं बेटा, बिल्कुल पर परागण इन्हीं के द्वारा तो होता है, क्योंकि ये रंगीन दलपुंज होते हैं। रंगीन दलपुंज को देखकर भंवरा आता है, भंवरे के पैर में जो है परागकण चिपक जाते हैं, क्योंकि परागकण चिपचिपे होते हैं, और भंवरा उठकर दूसरे पुष्प पर गया, वहाँ पर वर्तिकाग्र पर क्या है पहुँचा, वर्तिकाग्र में वो परागकण छूट गए, वहाँ पर हो गया परागण। इतनी सी तो आसान बात है। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, एक सजीव के द्वारा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तितली आ गई, चुपचाप बैठ गई किसी पेड़ पर, उसके पैर में क्या हुए परागकण चिपक गए, अब वहाँ से उड़ करके वो दूसरे पुष्प पर गई, तो वहाँ पर क्या हो गया परागकण छूट गए, वर्तिकाग्र के साथ चिपक गई। पर परागण हो गया कि नहीं हो गया, किसके द्वारा हो रहा है बेटा, ये कीटों के द्वारा हो रहा है, भंवरे के द्वारा हो रहा है, तितली के द्वारा। ये सबके सब निर्जीव हैं क्या, निर्जीव है क्या, नहीं। कैसे हैं, ये सबके सब सजीव हैं। कैसे हैं, सबके सब सजीव हैं। अगर ये सबके सब सजीव हैं तो किस में आएंगे, जैविक में आएंगे कि नहीं आएंगे, बायोटिक में आएंगे कि नहीं आएंगे, लिविंग्स है कि नहीं है। तो ऐसे कारक, ऐसे पर परागण की वह प्रक्रिया, ठीक है, जो किसके द्वारा, जेटा जैविक कारकों के द्वारा अथवा सजीवों के द्वारा संपन्न होती है, उसे क्या कहेंगे बेटा, हम क्या कहेंगे, जैविक कारक कहेंगे। ठीक, कि ये प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही है, जैविक कारकों के द्वारा हो रही है बच्चा, तो जैविक कारक कहलाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं किसके द्वारा बेटा, अजैविक यानी अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर यानी कि अबायोटिक फैक्टर में क्या होता है बेटा, निर्जीव, मतलब पर परागण की वह प्रक्रिया जो अजैव अथवा निर्जीव अथवा जल, हवा आदि कारकों के द्वारा संपन्न होती है, उसे बेटा अबायोटिक फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, अबायोटिक फैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बेटा हवा द्वारा, जल द्वारा। क्या जल में जीवन जो है, जल में जान पाई जाती है, हवा में जान पाई जाती है, ऐसा तो है नहीं। ये कैसे हैं, निर्जीव हैं, और ये क्या कर रहे हैं, पर परागण बेटा करा रहे हैं कि हवा बहुत तेज से आ रही है, बहुत तेज से हवा आ रही है। अब एक पुष्प में क्या है, परागकण जो है फट चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, वो उसके साथ में उड़ रहे हैं, उड़ करके किसी दूसरे पुष्प के गए, वर्तिकाग्र चिपचिपी होती, वहाँ पर चिपक गए जा करके, तो परागण हुआ कि नहीं हुआ, किसके द्वारा हुआ, हवा के द्वारा हुआ कि नहीं हुआ। ये कैसा है, हवा क्या है, जैविक है कि अजैविक, तो जवाब आएगा कि अजैविक है, अबायोटिक है। अबायोटिक है तो इसका मतलब क्या है कि वे कारक जो परागण क्रिया को संपन्न कराते हैं लेकिन क्या है, अजैविक है, जैसे हवा है, जल है। अब जल के द्वारा कैसा होता है, मैंने कहा कि आप बहुत सारे पौधे देखे होंगे जो जल में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि पराग कोश से परागकण निकल के जल में तैरते तैरते दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँच गए, परागण हो गया। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, हम इसको भी कहेंगे अजैविक कारक। और जो एमिनोफिली होती है, उसको हवा द्वारा जो परागण होता है उसे एमिनोफिली कहते हैं, जल द्वारा होता है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। और सारी चीज़ें हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं बस। पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन, एलोगमी। जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन, एलोगमी कहलाती है। यानी कि एक पुष्प के एक पौधा होगा, एक पूरा का पूरा पौधा होगा, उसका जो बेटा परागकोश होगा, उसमें परागकण होंगे, निकल कर किसी दूर वाले पौधे के पास जाएगा, उसी घर के पौधे किसी दूर वाले पौधे के पास जाएगा, उसके वर्तिकाग्र पहुंचेगा, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा, पर परागण कहलाएगी। ठीक है, पर परागण किनमें हो सकता है, एक लिंगी पौधे में भी हो सकता है, एक लिंगी पुष्प में भी हो सकता है, और द्विलिंगी पुष्प में भी हो सकता है। ठीक है, बात नोट में ध्यान रखना। पर परागण के बेटा जो कारक है, मतलब किनके द्वारा हो सकता है, तो मुख्यतः दो कारक होते हैं, आपको बताया गया है। देखो, ये वे कारक होते हैं जिनके द्वारा पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये कारक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला बेटा क्या होता है, जैविक कारक, ठीक, जिसे बायोटिक फैक्टर कहते हैं। पर परागण की वह प्रक्रिया जो जैविक सजीवों के द्वारा
अजैविक कारकों के द्वारा, सजीवों के द्वारा संपन्न होती है उसे बायोटिक फैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कीटों के द्वारा, भंवरे के द्वारा, तितली के द्वारा आदि, है ना। अब बात करते हैं कि अजैविक कारक क्या होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक होते हैं, ये निर्जीव कारक होते हैं। पर परागण की वह प्रक्रिया जो अजैव, निर्जीव अथवा हवा, जल आदि कारकों के द्वारा संपन्न होती अबायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हवा द्वारा, जल द्वारा आदि। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। अब हम कल बेटा पढ़ेंगे इसके बारे में, जैविक और अजैविक कारकों में से एक कारक को ही पहले पढ़ेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि पहले कौन सा कारक पढ़ना है, जैविक कारक पढ़ना है या फिर अजैविक कारक पढ़ना है। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हवा के द्वारा परागण, पर परागण और जल के द्वारा पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे तितलियों के द्वारा, भंवरे के द्वारा और क्या कहते हैं उसके कीटों के द्वारा। तो पहले हम ये पढ़ेंगे या फिर ये पढ़ेंगे, आपको जो पसंद है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहले हमको ये पढ़ना है। हम कमेंट दे करके आपको कल वही टॉपिक शुरू करेंगे। तो कल विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि 1-2 नंबर का यहाँ से आने वाले क्वेश्चन है कि जो है जैविक कारक पॉलिनेशन, एलोगोमी में, या कह सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन में कैसे सहायता प्रदान करते हैं। ये क्वेश्चन था कि जो है क्रॉस पॉलिनेशन में बायोटिक फैक्टर्स का कितना रोल होता है, क्या भूमिका होती है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी हम कल आराम से हल करेंगे। और बाकी जो है आप बताइएगा कौन सा आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, क्लास आपको अच्छी लगी होगी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।